हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल RX फार्मा चैट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स ADME के अंडर एब्जॉर्प्शन किया था, तो आज इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंडर हम एब्जॉर्प्शन के आज फैक्टर्स करेंगे जो हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को मॉडिफाई करते हैं। सो फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है यहाँ पे फिजिकल स्टेट। इसको हम फार्मास्यूटिकल्स फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। सो क्या होता है, ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड आर वेल एब्जॉर्ब्ड और शो द क्विक फार्माकोलॉजिकल एक्शन एज कंपेयर टू द सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्या होता है गाइस, जो हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाती है, अपना क्विक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, मैं आपको एक इमेज से समझाती हूँ। जैसे हम यहाँ पे ओरल डोजेस फॉर्म अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हैं ओरली, तो वो क्या होएगा, सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जाके उसकी डिसइंटीग्रेशन होएगी। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो हमारी स्टमक में चली जाती है, GIT में चली जाती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारी या तो GIT में या हमारे गट में या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां उसकी एब्जॉर्प्शन होएगी। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो हमारी जो पोर्टल वेन्स होती हैं उनको हमारी ड्रग को वो भेज देगी हमारे लिवर के अंदर। तो लिवर के अंदर जाके उसकी मेटाबॉलिज्म होगी। मेटाबोलाइज होने के बाद जब वो हमारी ड्रग, ओरल ड्रग जो है हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, तो उसके मेटाबोलाइज होने के बाद उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है और उसकी एफिकेसी भी कम हो जाती है। ये पहले भी हमने स्टडी कर रखा है। तो गाइस क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जब उसकी एफिकेसी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई तो वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई। तो जो फ्री ड्रग है वो हमारी किडनी में या ब्रेन में या हमारे हार्ट में थ्रू आउट द बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई, और कुछ ड्रग हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो गई। तो क्या होगा, जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारी थ्रू आउट दी बॉडी हमारी ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो उसके बाद हमारी क्या होगी, वो टारगेट टिश्यूज के तक पहुंच जाएगी, फ्लूइड तक पहुंच जाएगी और वो अपना वहां पे एट द साइट ऑफ एक्शन पहुंच जाएगी और फार्माकोलॉजिकल एक्शन वहां पे शो करेगी, और उसके बाद वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। जितने टाइम पीरियड के लिए उसने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना है, उसके बाद वो हमारी बॉडी से थ्रो आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो क्या होएगा गाइस, जब ये था ओरल डोजेस फॉर्म, जब हम सॉलिड डोजेस फॉर्म अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। लेकिन जब हम किसी लिक्विड को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म को करते हैं, तो उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं होती है, क्योंकि वो पहले ही डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो उसकी ये वाला फेस वहां पे एब्सेंस हो जाता है और डायरेक्ट उसकी हमारे इंटेस्टाइन में या गट में जाके GIT में वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे ये फेस एब्सेंस होने के बाद हमारी जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। इसी तरह गाइस, जो हम ड्रग्स को अपनी गैसेस के थ्रू लेते हैं, इनहेल्ड कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाके वो हमारे लंग्स में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लंग्स में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ड्रग्स क्या करती हैं, फार्माकोलॉजिकल क्विक अपना एक्शन शो करती है और इमीडिएट हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करके हमारी बॉडी को वो रिलीव करते हैं। तो इन द केस ऑफ अस्थमा में क्या करते हैं, जो ड्रग्स होती हैं वो इनहेल्ड की जाती हैं, एकदम से पंप के द्वारा ली जाती हैं, ताकि उनको क्विक एक्शन हमारे लंग्स के द्वारा उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो वहां पे क्या होएगा, वो अपना क्विक, अपना फास्टर, अपना ऑनसेट ऑफ द एक्शन, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी को शो करे। यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, तो बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग।
मतलब वो रेट जो हमारी ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचनी चाहिए, जितना एक्शन उसको शो करना चाहिए, उससे वो हाफ अपना एक्शन शो करती है। मतलब कि अगर वो 100% है तो वो 90% अपना एक्शन शो करेगी आफ्टर मेटाबोलाइज। जब उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है हमारे ओरल डोजेज की, तो वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और वो जितना उसका 100% उसने शो करना था तो वो 70% करेगी या 80% करेगी, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाती है, उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। और जैसे गाइस हमारी जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है गाइस, तो उसको क्या करते हैं, वो जो पोर्स होते हैं वो पोर्स के थ्रू हमारी जो ड्रग होती है लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है वो जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाती है, वो जल्दी ही उससे ट्रांसपोर्ट हो जाती है, सेल को पार कर जाती है। लेकिन जो हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है तो उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, पहले डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो डिसोल्यूट होती है, उसके बाद जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज हो जाती है तो उसके बाद वो हमारे पोर्स के थ्रू, हमारे सेल मेम्ब्रेन की पोर्स के थ्रू क्या करती है, चेंज होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, और वो हाइयर कंसंट्रेशन से एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर से हमारी इंट्रा सेलुलर लेयर में जाती है। उसके बाद वो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में शो करती है एब्जॉर्प्शन के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर पार्टिकल साइज। इसमें क्या होता है, स्मॉलर द पार्टिकल साइज बेटर इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स। इफ द पार्टिकल साइज इज लार्ज देन द ड्रग इज स्लोली एब्जॉर्ब्ड एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इज डिलेड। क्या होता है गाइस, जितना हमारी ड्रग का पार्टिकल साइज स्मॉल होएगा उतनी इजीली और उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन होएगी। तो जब हमारी ड्रग्स का पार्टिकल साइज लार्ज होएगा, बिग होएगा, तो उसमें क्या होएगा, हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी स्लोली होएगी और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी लेट बॉडी को शो करेगा। तो गाइस जैसे क्या होता है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की हमारी बॉल्स जो है, तो इसके जो पोर्स होते हैं इसके थ्रू जो हमारे पार्टिकल साइज, हमारी ड्रग का पार्टिकल साइज स्मॉल है तो वो इजीली यहाँ से पास कर जाएगी। लेकिन जिसका पार्टिकल साइज कुछ बड़ा होगा वो ड्रग हमारी क्या होएगी, इजीली पास नहीं करेगी। वो पहले छोटे पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट होएगी, टूटेगी, तो उसके बाद ही वो स्मॉल पोर से हमारी क्या होएगी, पास करेगी, हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर से हमारी इंट्रा सेलुलर लेयर की तरफ ट्रांसफर होएगी। लेकिन जिन ड्रग्स का हमारा पार्टिकल साइज स्मॉल होएगा वो जल्दी से आके क्या करेंगे, इस पोर्स के थ्रू इजीली वहाँ से पास कर जाएंगे, हमारी ट्रांसपोर्ट सेल से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, जल्दी ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इजीली एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करेंगे, अपना क्विक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे एज कंपेयर टू द लार्ज पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग्स। तो इसी तरह गाइस क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में भी गाइस क्या होता है, हाइयर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं, जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं, वो इजीली सोल्यूबल होती हैं ड्यू टू द लिपिड्स प्रेजेंट इनटू द सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन की बॉल है हमारी, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोस्फोलिपिड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होती है, जो हमारी हाई लिपिड्स जो होती हैं, सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं, वो इजीली वहाँ पे सोल्यूबल हो जाती हैं, इनके साथ मिक्सअप हो जाती हैं और वो इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन की जो बॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन हमारी, वो इजीली वहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, इजीली वहाँ पे क्रॉस कर जाती हैं। तो लेकिन जो हमारी लार्ज पार्टिकल्स होती हैं, जो हमारी यहाँ पे सोल्यूबल नहीं होती हैं ड्रग्स, तो वो इजीली वहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाती हैं, इजीली वो वहाँ पे सोल्यूबल नहीं हो पाती हैं और वो उनको क्या करता है, उनकी एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है और वो डिलेड अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है एज कम्पेयर टू लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जो होती हैं। तो क्या होता है, जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं या वो ड्रग्स जो सॉल्यूशन की फॉर्म में है या लिक्विड्स की फॉर्म में है, वो इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं क्योंकि वो इजीली हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं और अपना क्विक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स। सो गाइस नेक्स्ट है concentration of the drug. Concentration forms of the drug easily absorbed as compared to the diluted form of the drugs because the drugs moves according to the concentration gradient according to the passive diffusion, higher concentration to lower concentration according to Fick's law of the diffusion. तो क्या होता है गाइस, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमने क्या किया था, पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो हायर कंसंट्रेशन हमारी ड्रग्स होती है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ
मूव करती हैं। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है गाइस, जो क्या होता है एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ से हमारी इंट्रा सेलुलर की तरफ जो हमारी ड्रग्स है वो मूव करेंगी ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसी वजह से क्या होता है, जो ड्रग्स हमारी हाई कंसंट्रेशन में होती हैं, हाईली कंसंट्रेटेड होती हैं, वो एज कंपेयर टू डाइल्यूटेड फॉर्म्स ऑफ द ड्रग्स के वो जल्दी मूव्स कर लेती हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वहाँ पे वर्क होता है अकॉर्डिंग टू द फिक्स लॉ ऑफ द डिफ्यूजन। तो वो जो ड्रग्स होती हैं जो हमारी हाईली कंसंट्रेटेड होती है वो जल्दी ही एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं और जल्दी अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं एज कंपेयर टू द डाइल्यूटेड फॉर्म्स ऑफ द ड्रग्स। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है गाइस, ग्रेटर द एरिया ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस क्विक इज द एक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिटोनियल कैविटी एंड द लंग्स। तो क्या होता है गाइस, जितना ज़्यादा हमारे पास ग्रेटर सरफेस एरिया होगा एब्जॉर्प्शन के लिए, उतनी जल्दी हमारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होएगी। जितना स्मॉल एरिया होएगा उतना लेट हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लेगी। तो जो हमारा स्टमक होता है गाइस, उसमें क्या होता है, स्मॉल सरफेस एरिया होता है ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारी क्या होती है, यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी, लंग्स में और स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, मोस्टली ड्रग्स जो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्टमक में। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, हमारे लंग्स में भी बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ईजिली हमारी जो ड्रग्स हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं और क्विक अपना फास्टर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। तो इसी तरह गाइस अगर हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्ट्रेच करके देखें तो उसमें क्या होता है, हमारा जो सरफेस एरिया होता है वो एज कंपेयर टू हमारा जो स्टमक होता है, तो एज कंपेयर टू उसके बहुत ज़्यादा स्पेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी मोस्टली ड्रग्स होती हैं वो गट में नहीं, हमारे स्टमक में नहीं, मतलब कि यानी कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस होता है और वहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्विक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। पीएच, small intestine pH is the basic alkaline and the stomach pH is the acidic. Basic drugs are absorbed into the small intestine and the acidic drugs are absorbed into the stomach due to acid present into the stomach. तो गाइज ये क्या कह रहा है, जो pH फैक्टर है हमारे पास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन में। कैसे, जैसे हमारे जो गट होता है, हमारा जो स्टमक होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी एसिडिक ड्रग्स है वो इजीली हमारे स्टमक पे अंदर जाके इजीली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है एज कम्पेयर टू द जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसका जो पीएच होता है वो बेसिक होता है। तो वो जो बेसिक ड्रग्स होती हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब्ड होती हैं। तो गाइज क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो हमारा पीएच होता है, ये एब्जॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस करता है, क्योंकि जो हमारी एसिडिक ड्रग्स हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, और जो हमारी बेसिक ड्रग्स हैं वो हमारे स्टमक के अंदर जाके एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है वहाँ पे एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे सिर्फ जो एसिडिक ड्रग्स हैं हमारे स्टमक के अंदर वही एब्जॉर्ब्ड होती हैं, और हमारी जो बेसिक ड्रग्स हैं, जो अल्कलाइन ड्रग्स होती हैं, वही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके एब्जॉर्ब्ड होती हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन में। क्या होता है गाइस, जैसे किसी पेशेंट को, किसी पर्सन्स को जो डायरिया हो गया, तो उस कंडीशन में जब वो ड्रग लेता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत डिले हो जाती है, बहुत कम होती है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है, जो ड्रग हमारी होती है उसके टिकने का, उसकी लॉन्ग टाइम स्टे का वहाँ पे कोई चांस नहीं होता, क्योंकि पेरिस्टल मूवमेंट वहाँ पे फास्टर हो चुकी होती है, और वो जो हमारी ड्रग है उसको वहाँ स्टे करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, और वो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती है, और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाती है। तो ये क्या होता है, ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर हमारी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट
सही होगी तो हमारी जो ड्रग होएगी तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में टिकेगी, ज़्यादा स्टे करेगी और वो जल्दी ही एब्जॉर्ब होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास सर्कुलेशन टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है गाइस, increase the blood flow of the area, absorption can be increase of the drug in case of massage and the local applications of the drug due to the heat, absorption is the faster। इसमें गाइस क्या होता है, मतलब कि जैसे हमने ड्रग को अपनी लोकल एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे अप्लाई किया या टॉपिकली अप्लाइड किया, तो जिस ड्रग को हम मसाज करके वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या वहाँ पे तेज वहाँ फ्रिक्शन की जैसे वहाँ पे फ्रिक्शन की अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हीट की वजह से। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जैसे हम फॉर एग्जांपल जब मार्केट में जैसे मूव प्रेजेंट होती है, मूव अवेलेबल है, जैसे आयोडेक्स है तो विक्स है, तो गाइस क्या करते हैं, ये हम जब पर्टिकुलर जगह पे इनको लगाते हैं तो वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग्स हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उसको एब्जॉर्ब किया है, जहाँ पे हमने उसको अप्लाई किया तो वहाँ पे इजीली ब्लड फ्लो की वजह से, इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से वो जल्दी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। लेकिन बैजो कंस्ट्रिक्शन की कंडीशन में क्या होती है, जहाँ पे हमारी जो वास्कुलर एरिया वो कंस्ट्रिक्ट हो गया, इकट्ठा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी वो जल्दी से हमारी जो ड्रग्स होती हैं वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जो ड्रग होती है हमारी वो इजीली वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है हमारा ब्लड फ्लो और हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। पास रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन में, हम पहले भी इसको स्टडी कर चुके हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। तो गाइस क्या होता है, इट इज़ द वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है, सम ड्रग्स एब्जॉर्ब्ड ओनली इन द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फेल्स टू द गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। तो गाइज ये क्या कह रहा है, कहता कि जो ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के अगर हम उसकी पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तभी वो एब्जॉर्ब्ड होगी हमारी बॉडी में। लेकिन अगर हम उसकी ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन वहाँ पे फेल्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन को अगर हम पेरेंटली अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं तभी उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन ऑरली अगर हम इंसुलिन लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है। तो गाइस कुछ रूट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे आईवी रूट है, इंट्रावेनियसली रूट, तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होती है क्योंकि थ्रू वेन्स की हमारी जो ड्रग होती है वो इंजेक्ट की जाती है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन फास्टर शो करती है। और नेक्स्ट है गाइस हमारे पास ओरल रूट। तो ओरल रूट में क्या होते हैं, इसमें जो एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की वो डिलेड होती है और डिलेड ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। जो हमारे ओरल रूट की टाइमिंग होती है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने का, तो बहुत ज़्यादा लेट होती है, ये 30 से 35 मिनट के बीच बीच में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी को देता है। तो गाइस क्या होता है, जो इसमें बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी कम हो जाती है, एफिकेसी भी कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो हमारी ड्रग्स होती है जो ओरली हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारे पोर्टल वेन्स जो है हमारे लीवर में इसको सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है और मेटाबॉलिज्म होने की वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी एफिकेसी कम हो जाती है। और ओरल रूट से ये क्या होता है, अपनी 100% बायो अवेलेबिलिटी, अपनी एफिकेसी, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं कर पाते हैं। जो ओरल रूट है ये सबसे लेट अपनी एब्जॉर्प्शन शो करता है हमारी बॉडी के अंदर और अपना डिलेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। नेक्स्ट रूट हमारे पास है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट से भी हमारी जो ड्रग्स है वो क्विकली एब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं। जो टंग के नीचे प्लेस करते हैं हम, जो वास्कुलर हाई वास्कुलर प्लेस वहाँ पे होता है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू इजीली हमारी और फास्टर जो है हमारी ड्रग जो है वो इजीली वहाँ पे एब्जॉर्ब्ड हो जाती है और क्विक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती हैं। जो वक्कल कैविटीज से भी होती है, हमारे इनर लाइनिंग होती है गम्स की, और जो हमारे चीक्स की इनर लाइनिंग होती है और गम होते हैं, उनके बीच में हम जो ड्रग है वो प्लेस करते हैं और वहाँ पे वो हमारी जो ड्रग है रिलीज हो जाती है। रिलीज होने के बाद वो एब्जॉर्ब्ड होती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। ट्रांसडर्मल
केस में क्या होता है, ट्रांसडर्मल पैच होता है जिसको हम स्किन के ऊपर लगाते हैं और ये अपनी ड्रग धीरे धीरे रिलीज करता है और इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा लेट होती है, लेकिन इसका प्रोलॉन्ग फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। इनहेलेशन, जैसे गैसेस वगैरह हम इनहेल्ड करते हैं, मैंने आपको पहले बताया जैसे अस्थमा के केस में है तो ड्रग्स जो है वो इमीडिएटली इनहेल्ड की जाती हैं और इमीडिएटली हमारे लंग्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और क्विक उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। नेक्स्ट है गाइस हमारा इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट से क्या होते हैं, हमारी जो डीप मसल्स होते हैं उसमें 90 डिग्री रख के इंजेक्शन दिया जाता है और वो हमारी मसल्स के थ्रू ही, मसल्स टिश्यूज के द्वारा ही ड्रग को एब्जॉर्ब किया जाता है और वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी को शो होता है। सबकुटेनियस केस में भी ऐसे ही होता है, सबकुटेनियस टिश्यूज में हमारे इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, तो ये क्या होता है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो लेट होती है और इसका प्रोलॉन्ग फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। लोकल एप्लीकेशंस में गाइस मैंने आपको बताया जैसे टॉपिकली हम कोई ड्रग को अपनी टॉपिकली स्किन के ऊपर, डर्मल स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो जिस पर्टिकुलर एरिया में हम करते हैं वहाँ का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे इजीली और फास्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग होती है और वो अपना फास्टर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो गाइस इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी बॉडी के अंदर अपनी ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवाते हैं। जैसे रेक्टल रूट होता है तो रेक्टम के थ्रू हमारी ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब्ड होती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। इंट्रावेजाइनल रूट होता है जिसमें वेजाइनल के थ्रू हम अपनी सुपोजिटरीज को इन द फॉर्म ऑफ सुपोजिटरीज में हमारी ड्रग को इंसर्ट करते हैं और वहाँ पे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो होता है। तो इस तरह से गाइस जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन में। तो गाइस आज की मेरी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।